नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ। क्योंकि इस वीडियो के लिए हर कमेंट सेक्शन में डिमांड रहता है कि आप स्टडी व्लॉग्स बनाओ, मुझे स्टडी व्लॉग्स देखना पसंद है। सो ठीक है, ये लो एक और स्टडी व्लॉग मैं आपको दिखाता हूँ क्या पढ़ रहा हूँ। ऐसे कुछ कुछ दिनों पे वीडियोस प्लान करते हैं, बनाते हैं, दिखाता हूँ क्या। मेरे चैनल पे स्टडी व्लॉग्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, तो मैंने सोचा चलो आज शूट ही करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पढ़ता हूँ यार मॉर्निंग से। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग में फिजिक्स का लेक्चर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री का लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद बायो का या तो मैं लाइव करता हूँ या तो मैं ज़्यादातर रिकॉर्डेड देख रहा हूँ। अभी का सीन ऐसा ही, अभी कितना लेक्चर हुआ है, अभी तो सेल साइकिल चल रहा है ना, तो वो मतलब उसमें रिकॉर्डेड ज़्यादा मुझे सही लगता है। एंड अगर जूलॉजी की बात करें, मतलब बॉटनी जूलॉजी, बायो में दो है ना, तो जूलॉजी की बात करें तो सेकंड चैप्टर शुरू हुआ है, मतलब ब्रीदिंग वाला। सो वो मैं अभी कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि यार बायो में जूलॉजी पार्ट में नोट्स बनाना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें तो मेडिजी की ही, मतलब वहाँ पे चीज़ें हैं। तो अगर मेडिजी है तो मतलब बेस्ट है यार, फिर लिखना नहीं पड़ता। ये जो ऊपर ऊपर का इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मेडिजी में आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ मुझे किसी ने बोला एंड मैंने फिर चेक किया। कमेंट्स में मुझे बोला एक लोगों ने कि आपके पास अगर मेडिजी है तो आप उससे कर सकते हो। मैंने सोचा चलो इसी में देखते हैं एक बार। हाँ, सारी चीज़ें सेम थी तो मैं उसी में इम्पोर्टेंट वाले पार्ट, वैसे कुछ इम्पोर्टेंट और उसमें एक्स्ट्रा है नहीं, सारी चीज़ें मेडिजी में हैं। एंड यार अगर आप लोग को मेरे स्टडी व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मैं ऐसे वीडियोस को शूट करूँगा, ठीक है? एंड अगर आपको लॉन्ग स्टडी व्लॉग्स पसंद हैं, स्पेशली मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे अभी जाके कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है? फिर मैं लॉन्ग पे ज़्यादा फोकस करूँगा बनाने का, क्योंकि लॉन्ग मेरे लिए मुझे लगता है ईज़ी पड़ता है। क्योंकि जस्ट मैं इसे बना लेता हूँ, मैं डाल देता हूँ। शॉर्ट्स भी ईज़ी पड़ता है, शॉर्ट्स भी ठीक है, शॉर्ट्स का अपना एक अलग फॉर्मेट होता है, उसकी अलग एक ऑडियंस होती है। लाइक उनको कम समय में ज़्यादा चीज़ चाहिए तो शॉर्ट्स भी ठीक है, लेकिन बहुत लोग लॉन्ग फॉर्मेट भी पसंद करते हैं देखना। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पे कैसे सीन चल रहा है। तो ये वाला टेबल मैंने अगेन यहाँ पे लगा दिया है इन पेपर्स के पास में। अभी इन पेपर्स ये ऐसा ही प्लेन रहेगा, क्योंकि ये सही होता है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो ये लाइट उस पे जाती है देन मेरे फेस पे आती है, तो एकदम सही जाता है। बाकी ये कॉपी में मैं कर रहा था काम, क्वेश्चंस बेसिकली ज़्यादा करता हूँ, नोट्स में तो ज़्यादा वैसा कुछ अभी है नहीं डिटेल में, मतलब अभी कुछ मतलब टफ वाला भी शुरू नहीं हुआ है। अभी भी जो काइनेमेटिक्स है वो अभी नॉर्मल वही स्पीड डिस्टेंस वाला ही काम चल रहा है। सो जब थोड़ा-सा और डिटेल में जाएगा, टफ होगा तो वहाँ पे और मतलब अच्छे नोट्स आते जाएँगे। ये सबका अलग-अलग अपना तरीका है नोट्स बनाने का। सो ये सबका सेम नहीं हो सकता है। हो सकता है आप पूरा ही नोट्स बनाते हो सकता है कुछ लोग इम्पोर्टेंट पार्ट्स लिखते हो सकता है कुछ लोग सिर्फ़ क्वेश्चंस लिखते हों। बात करते हैं यार फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का, तो फिज़िक्स में अभी काइनेमेटिक्स चल रहा है, लाइक मोशन इन वन डायमेंशन का फर्स्ट चैप्टर, मतलब अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है और उसमें आई एम ऑन एक्सेलरेशन वाला लेक्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं सर क्या अपलोड करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्या लाइव क्लास होती है। और यहाँ पे अगर केमिस्ट्री में बात करूँ तो केमिस्ट्री वही अभी सॉल्यूशंस ही चल रहा है, तो अभी वो चलेगा, ठीक है। और बात करते हैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो वही मॉड्यूल्स, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अभी ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा नहीं, उतना ही टाइम मैनेज हो जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि क्लास लेना, फिर क्वेश्चंस करना, फिर ये वीडियो का काम भी करना, तो इतना ही अभी सही जा रहा है, ठीक है। और टेस्ट वेस्ट जब आएगा तो प्रिपेयर करेंगे और देखते हैं क्या आपको ये वीडियो कब जाती है, हो सकता है 3-4 दिन बाद जाए। तो ये मत करना कि ये आप कौन-सा लेक्चर देख रहे हो, आपका बैकलॉग है, ऐसा नहीं है। अभी अगर मैं ये देख के अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये 1-2 दिन बाद जाए आपके पास वीडियो। सो ये भी हो सकता है, ठीक है? तो ये मत कहना कि आपका बैकलॉग है, बैकलॉग है। सो यार एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, वो है यहाँ पे मेरा स्लीप शेड्यूल क्या रहता है। मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ एंड फिर कितने बजे पढ़ने बैठता हूँ। सो एक बार एकदम डिटेल में बात करते हैं। सो देखो, मॉर्निंग में सवेरे 8:45 पे क्लास होती है, लेकिन कभी-कभी क्या हो रहा है कि मैं लाइव क्लास नहीं कर रहा हूँ। सो वो वाला समय जो है उसमें या तो मैं कोई और काम कर लेता हूँ, या तो मतलब कुछ और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसको, या फिर हो सकता है जो पिछले दिन का लेक्चर है उसमें कुछ रह गया होमवर्क वगैरह, वो सब। लेकिन ज़्यादातर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो मॉर्निंग वाली क्लास है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की, वो लाइव हो जाए। भले बायो वाली क्लास लाइव ना हो तो भी चलेगा, ठीक है? लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री लाइव करना इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है अभी तक। और अगर लाइव नहीं भी हो पा रहा है तो रिकॉर्डेड, तो जैसे अभी मैं रिकॉर्डेड ही कर रहा था, ठीक है? तो इसलिए मैं उसे रोका हुआ हूँ बीच में। वैसे रोकना नहीं चाहिए लेक्चर को बीच में, लेकिन मैं रोका हुआ हूँ, ठीक है? सोचा थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लेते हैं ये पार्ट, वरना फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, फिर पता नहीं मेरा मन करे कि ना रिकॉर्ड करने का। सो अभी एकदम फ्रेश-फ्रेश है, एक लेक्चर किया हूँ, उसके बाद ये वाला।
ठीक है? लेक्चर के समय तो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, जो सर पढ़ाते हैं उतना ही। लेकिन ये समझो ऐसा क्लास है, ठीक है? मैं क्लास करने गया, क्लास से फिर घर आ गया, ठीक है? वैसे तो घर ही पर हूँ, लेकिन मान लो क्लास करके मैं घर आ गया। अब घर आने के बाद होता है शुरू आगे का काम। तो देखो लेक्चर लेने के बाद तुरंत ही इतना भी मतलब ऐसा कोई थकान नहीं होता है। अभी अभी खैर क्योंकि उतना मतलब सोने को मिल जा रहा है, ठीक है? मतलब अच्छा खासा नींद भी पूरा हो जा रहा है। थोड़ा-सा हाँ, दिन भर में काम ज़्यादा रह रहा है, मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि लाइक मैं फ्री होके बैठा हूँ, एकदम नहीं, ठीक है? फ्री होने का टाइम ही नहीं है। काम करते रहो, कुछ ना कुछ काम ही मैं कर रहा हूँ। चाहे मैं कभी वीडियो शूट कर रहा हूँ या फिर मैं कभी कुछ और कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत इधर-उधर टाइम हो जाता है, लाइक मैं गया स्कूल गया, ठीक है? मेरी सिस्टर को लेने, तो वो बात अलग है, उतना टाइम वेस्ट हो जाता है उधर लेने जाने में। लेकिन मतलब वो मैं एज़ अ वेस्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं उसमें उस समय अपनी कार को भी ड्राइव कर लेता हूँ, मैं घूम भी आता हूँ बाहर, मैं कुछ खा भी लेता हूँ, सो वो सही होता है। फिर बात करते हैं आगे का समय, लाइक अभी रात होने से पहले। सो रात होने से पहले थोड़ा-सा मैं क्या करता हूँ, शाम के समय में वीडियोज़ का प्लान करता हूँ। वीडियोज़ अगर मुझे अपने इस चैनल के लिए या फिर मुझे वो दूसरे वाले चैनल आरवी क्रिएट के लिए अगर वीडियो बनाना होता है, तो उसके लिए मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। और उस पे भी आप जाके देख सकते हो, अगर आपको जानना है वीडियोज़ वगैरह बनाने का तरीका और काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो मैं वहाँ पे डालूँगा। वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, लाइक आपका कंप्लीट हो सकता है कितने दिन में, फिर अर्निंग क्या होती है, एनालिटिक्स क्या है यूट्यूब का, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। सो वो चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी, जितने भी गैजेट्स होते हैं, न्यू डिवाइसेज़, वो सब वहाँ मिलेगा। इस चैनल पे आई विल डू एजुकेशन वाला काम, प्रॉपर एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे करते हैं। और थोड़ा-सा मैं आपको चीज़ और बताता हूँ, सोने से पहले अगर वीडियो का काम होता है, किसी दिन अगर वीडियो का काम नहीं है, लाइक मेरे पास वीडियो का भी काम है, मेरे पास ब्रांड्स का भी काम है, सो मैं कई चीज़ कर रहा हूँ इसी में, ठीक है? सो मेरा ये टाइम मैनेजमेंट देख के बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं, "आप करते कैसे हो यार?" तो देखो, जो समय आप इधर-उधर 5-10 मिनट रील स्क्रॉलिंग में या फिर इधर-उधर कर देते हो, उस टाइम को भी मैं यूज़ कर लेता हूँ कि चलो ठीक है, कंटेंट क्रिएशन ही कर देते हैं। उससे फ़ायदा होता है, सिंपल सी बात है। आपको बोलने का तरीका आता है, आप कैमरा फ्रेंडली होते हो, लाइक मैं इतने समय से कर रहा हूँ तो बहुत चेंजेस हो गया है। मैं पहले क्या वीडियो बना के डाला था पहला अपना, वो मैं खुद देखता हूँ तो अभी लगता है कि ये मैंने क्या बना के डाल दिया है, ठीक है? लेकिन ठीक है, अगर मैं उस समय वो नहीं डालता, सो आई डोंट थिंक कि अभी मैं शूट कर रहा होता, ठीक है? अभी बैठ कर के। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर हो जाता है रात का समय, खाना-वाना खा के चले गए सोने। अगर सोने का टाइम है तो, वरना मैं उस समय एडिटिंग कर लेता हूँ रात के समय, मतलब जब मैं बेड पर हूँ तो उस समय एडिटिंग, ठीक है? एडिटिंग करके कंप्लीट सारा काम खत्म। उसके बाद सो जाते हैं, सवेरे फिर से उठ जाते हैं। किसी-किसी दिन सुबह उठने में लेट भी हो जाता है, 9 बज जाता है कभी-कभी, ठीक है? कभी-कभी ऐसा हुआ है जब मैं बहुत रात तक कोई अगर काम कर रहा हूँ तो। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा मतलब सुबह 6 बजे ही जगना है, ठीक है? एकदम 6 बजे जग के ही काम करना है तो ही होगा। ठीक है, कभी 6 बजे जगो, कभी 7 बजे जगो, आपके ऊपर भी होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से जाते हैं, सो डिसिप्लिन भी ठीक है, लेकिन वो 6 बजे वाला उठने का टाइम जो है, कभी-कभी मेरे से गड़बड़ हो जा रहा है। वैसे ऐसा है, मैं बनाऊँगा, टाइम बनाऊँगा, ठीक है? ताकि एक समय से समय तक काम हो। सो ये आप लोग बहुत समय से पूछ रहे थे, एक टाइम के साथ बताओ, तो ये टाइम के साथ होता है, ठीक है? अब आगे दिखाता हूँ। चलो यार, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बुक्स एंड कॉपीज़, अभी क्या चीज़ें उसमें हैं। सो ये वाली जो स्पाइरल कॉपी है, उसमें तो फिज़िक्स का काम चल रहा है, आपको दिख ही रहा है। और दूसरी जो चीज़ है वो है केमिस्ट्री वाली कॉपी, जो कि कुछ यहाँ पे रखी हुई है इसके नीचे। ये वाली कॉपी जो है, दिखाता हूँ, देखो। ये वाली जो कॉपी है ये केमिस्ट्री की कॉपी है, ठीक है? और जो ये वाली कॉपी है ये बॉटनी की है, बायो की। एंड एक चीज़ और, बहुत लोग पूछते हैं मेरे टेबल पे क्या-क्या चीज़ें रखी हैं। सो चलो एक बार टेबल का भी टूर कराता हूँ, ऊपर में अभी क्या-क्या रखा हुआ है, एक-एक चीज़ बताता हूँ क्या है। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी मैं शूट कर रहा था, इसलिए ये वाली एक एक्स्ट्रा लाइट यहाँ पे रखी है, एंड इसे भी मैंने अपने फेस की तरफ नहीं डायरेक्ट किया है, इसे मैंने डायरेक्ट वॉल की तरफ किया है। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? ये लेक्चर को भी बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये मेरा एक लैंप रखा हुआ है जो कि काम करता है, क्योंकि मैं ये 2 इतनी बड़ी लाइट लगा के थोड़ी ना पढ़ता हूँ। अभी देखो बहुत लाइट है, इतने की पढ़ते समय ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत है सिर्फ़ इस लाइट की, इसलिए मैं इसको खरीद लाया था, क्योंकि हमेशा मैं इसको जला के पढ़ता था, फिर उससे प्रॉब्लम होती थी। बहुत ज़्यादा लाइट की उतनी मतलब इतनी प्रॉब्लम की मतलब उतनी ज़रूरत भी नहीं है जितना ये जलता था। उतनी ज़रूरत भी नहीं थी लाइट की जितना ये जलता रहता था। सो मैंने सोचा चलो एक लैंप ही लाते हैं। मैंने पहली बार ये लैंप खरीदा अपने टेबल के लिए, पहली बार, ठीक है? आप बिलीव नहीं करोगे,
पहली बार मैंने कोई लैंप खरीदा है और डायरेक्टली मैंने ये वाला ले लिया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, वाइट कलर का था तो टेबल के साथ मैच कर रहा था। फिर वहाँ पे एक वाइट कलर का एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें सारे चार्जर लगे हैं इंपॉर्टेंट वाले। लाइक देखो यहाँ पे जो चार्जर है, एक तो आईफ़ोन वाला है, एक सैमसंग वाला है, एक मैंने लाइट का कनेक्शन लगा रखा है जो अभी मैंने एक लाइट लगाई है, एंड एक इस लैंप का भी चार्जर है, ठीक है। वो पड़ा हुआ था घर में तो मैंने उसी का बना दिया चार्जर। फिर ये मेरा ओल्ड वाला फ़ोन जो कि अभी तक मेरा साथ दिया है एंड अभी भी साथ दे रहा है, सारी मेन काम इसी से होती है। इस फ़ोन से तो सिर्फ़ रिकॉर्डिंग होता है, मतलब एडिटिंग भी इसी फ़ोन से होता है और सारे काम उससे होता है। देन यहाँ पे ये माइक का पाउच है क्योंकि माइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो माइक मैं यूज़ करके उसमें रख देता हूँ। ये विंड स्क्रीन रखा हुआ है जो कि अभी उसका काम नहीं था अंदर, क्योंकि मैं अभी अपने मुँह के पास करके नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं रील एंड शॉर्ट्स बनाता हूँ, तो उस समय इसका काम पड़ता है क्योंकि मैं मुँह के पास करके बोलना पसंद करता हूँ। देन इसे यहाँ रख देते हैं अभी। इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये रखा हुआ है, ये वाला जो रिमोट आता है, ये इन लाइट्स का रिमोट है। इससे बहुत अच्छे से सारे लाइट्स कंट्रोल हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ करके। सो अगर मुझे ऑफ़ करना होगा, तो मैं यहाँ पे ऑफ़ पे दबाऊँगा। तो सपोज़ मुझे ये वाला ऑफ़ करना है, देखो ऑफ़ हो गया। ये ऑफ़ करना है, ये भी ऑफ़ हो गया एंड यहाँ तक ये वाली लाइट भी ऑफ़ हो जाती है। देखो अभी सारे लाइट्स ऑफ़ हो चुके हैं। ठीक है? सारे के सारे एंड मुझे अगर ऑन करना है, तो मैं एक बार दबाऊँगा सारे ऑन हो जाते हैं और मैं ऑन ऑफ सब कर सकता हूँ, इसी रिमोट से। तो ये ईज़ी है क्योंकि बैठ के फिर एक-एक लाइट पे जाना नहीं पड़ता है, यहाँ से सारे काम हो जाते हैं। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये जो मैंने मँगाया था अभी, इसका बहुत काम पड़ता है जब मुझे वीडियो शूट करना होता है रख कर के। सपोज़ टाइम लैप्स मैं शूट कर रहा हूँ टेबल का, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। बाकी मैंने यहाँ से सारी बुक्स हटा दी हैं। ये मेरा पेन स्टैंड है जिसमें इम्पोर्टेंट पेन यही 2 हैं। ये भी मेरी बहन आज खरीद के लाई है, ठीक है? तो मैं ले लिया पेन। मैं मतलब मेरे ही लिए था तो मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे एक ये वाला प्लांट रखा है, एक ये रखा है, दोनों आर्टिफ़िशियल हैं। मैंने लगा दिया एंड यहाँ पे ये डीजीआई का मैंने स्टिकर मिला था जो मैंने यहाँ लगा दिया था। ठीक है, ये डीजीआई का स्टिकर। ये मत समझना ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय डीजीआई है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि माइक और वो दोनों दिखा रहा हूँ ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन इस वाले अलमारी पर सारे पे इम्पोर्टेंट बुक्स रखी हैं जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब जो यूज़ भी करता हूँ एंड जिनका वीडियोज़ के लिए, प्रमोशन वीडियोज़ के लिए आता है, उन वो भी काम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ ही है। तो मैं यहीं पे रख लिया हूँ अपने बगल में ही, क्योंकि ठीक-ठाक है, यहाँ पे जगह था तो मैंने रख लिया, थोड़ा बैकग्राउंड भी अच्छा आता है। बाकी तो अभी टेबल पे इतनी चीज़ें हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ है, कुछ काम की सारी चीज़ें हैं, लाइक शूटिंग के सामान है, फिर स्टेपलर हो गया, फेविकोल हो गया, सीज़र्स हो गया, फिर और भी जो चीज़ें होती हैं लाइक ये माउंट हो गया, काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। देन यहाँ पे मैंने डेली यूज़ वाले मॉड्यूल्स एंड 2 रफ कॉपी रख दी है, उसका भी काम नहीं रफ कॉपी का। अभी ये 3 ही पूरी खाली पड़ी हुई हैं, इसको तो पहले भरते हैं क्योंकि अभी तो बैच शुरू हुआ है। सो यार आई होप मैं वीडियो में आ रहा हूँगा ठीक है, मैं अभी अपने सेकेंडरी मॉनिटर को ऑन नहीं किया था रिकॉर्डिंग देखने के लिए। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबका लिंक मैं अपने इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप जाके कोई भी सामान वहाँ से परचेज कर सकते हैं, चाहे माइक हो, लाइट हो, कैमरा हो, ट्राईपॉड हो, बुक्स हो, कॉपीज़ हो, पेन्स हो, हर चीज़ का दे दूंगा। हर मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में होता है इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए, उस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए, सबका लिंक मैं अच्छे से अमेज़न का लिंक दे दिया है ताकि आप किसी और प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट ना हो। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।